हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपका बच्चा रात को बार बार नींद से उठ जाता है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। बच्चे रात को बार बार नींद से उठ जाते हैं, उनका नींद बार बार टूट जाता है और इस बात को लेके हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे का नींद कंप्लीट नहीं होगा तो एज पेरेंट आपको तो परेशानी होगी ही। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार बच्चे का नींद रात को टूट जाता है? आज हम इसी बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको प्रॉब्लम पता चल जाए, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो उस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये जो दुनिया है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है, ये बिल्कुल नया है। तो बेबी को थोड़ा सा टाइम देना होगा कि इस वेदर के साथ या इस एटमॉस्फेयर के साथ घुल मिलने में। तो जब तक बच्चा इस वेदर के साथ घुल मिल नहीं जाता है तब तक बेबी का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सही नहीं हो पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है इस वेदर के साथ। तो कभी कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है या कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। और रात को सोते वक्त भी ऐसा ही होता है कि शायद बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो या बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही हो, जिस वजह से बच्चे का नींद बार बार टूट रहा हो। तो आपको रात को बार बार उठ के चेक करना पड़ेगा कि कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी तो नहीं लग रही है जिस वजह से बच्चे का नींद टूट रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इस वेदर के साथ एडजस्ट करने में। तो जब तक बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है तब तक आपको ही ध्यान रखना होगा कि कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंडी तो नहीं लग रही है जिस वजह से उसका नींद बार बार टूट रहा है। सेकेंडली, अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा तब भी उसका नींद टूटेगा। कंफर्टेबल मतलब बच्चे को आराम चाहिए होता है, बच्चे का जो बेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, उसकी स्लीपिंग पोजीशन सही होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चा आराम से नहीं सो पाएगा, कंफर्टेबल नहीं होगा और उसका नींद भी बार बार टूटेगा। तो बच्चे को आराम चाहिए होता है, वो आराम से सो जाए बस। तो उसकी कंफर्ट लेवल का भी ध्यान आपको रखना होगा ताकि उसका नींद रात को बार बार ना टूटे। और तेज़ लाइट की वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। पहले तो अगर रूम के लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो बच्चे को नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि तेज़ रोशनी में बच्चों को नींद नहीं आती है। दूसरी बात, अगर बच्चा सो भी जाए तो उस तेज़ लाइट की वजह से बच्चा बार बार उठ भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लाइट डिम कर देते हैं, उसके बाद बच्चे को सुला देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें काम करना है तो लाइट हम फिर से ऑन कर देते हैं और जिस वजह से बच्चे का नींद भी बार बार टूटती रहती है। तो बच्चे का रूम का जो लाइट है वो हमेशा डिम होना चाहिए। बच्चा जब तक सो रहा है तब तक ही डिम रहना चाहिए। बच्चा सो गया है ये सोच के हम बड़ा लाइट ऑन कर देंगे, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज़ रोशनी की वजह से भी बच्चे का नींद बार बार टूट सकता है रात को। इसके अलावा रात को बार बार बच्चे का नींद टूटने का एक और कारण हो सकता है भूख। और ज़्यादातर बच्चे का यही मेन कारण होता है रात को जग जाने का। बच्चे को भूख लगती है और बच्चा उठ जाता है और रोने लग जाता है क्योंकि उसको फीड कराना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खुद टाइम टू टाइम उठ के बच्चे को फीड करा सकते हैं। आप अलार्म दे के रखिए और टाइम टू टाइम उठ के बच्चे को फीड करा दीजिए। बच्चा स्लीपिंग मोड में ही फीड कर लेगा और अपने आप ही सो जाएगा। वो बार बार उठ के आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही उसका नींद टूटेगा, और यही बेस्ट उपाय होगा। देखिए, अगर आप खुद नहीं उठेंगे तो आपका बच्चा आपको उठा ही देगा। तो बेहतर यही होगा कि आप खुद ही उठ जाइए और बच्चे को स्लीपिंग मोड में ही फीड करा दीजिए ताकि बच्चा आपका बिल्कुल आराम से सोया रहे, उसका नींद ना टूटे। और कभी कभी क्या होता है कि शायद बच्चे का नींद कंप्लीट हो गया है और इसी वजह से बच्चे का नींद बार बार रात को टूट रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा दिन सोते हैं और रात को वो जगे ही रहते हैं, और अगर किसी भी तरह से आपने रात को बच्चे को सुला दिया तो तब भी उसका नींद बार बार टूटता रहता है, क्योंकि उसका जो नींद है वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चे का भी एक स्लीपिंग सर्कल होता है। हाँ, न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ ऐसा नहीं होता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका भी एक स्लीपिंग सर्कल होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका नींद जो है वो अगर दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो रात को वो नहीं सोना चाहेगा। बट अगर फिर भी आपने कैसे तैसे बच्चे को सुला तो दिया, बट उसका नींद बार बार टूटता रहेगा। तो उस हिसाब से आपको एक रूटीन भी सेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा कि कब बच्चा सोएगा, कब खाना खाएगा। तो अगर आप एक रूटीन सेट कर देंगे तो आपका बच्चा रात को बिल्कुल आराम से सोएगा और उसका नींद भी बार बार नहीं टूटेगा। इसके अलावा गैस और कॉलिक पेन भी एक वजह हो सकता है रात को बच्चे का बार बार नींद से जग जाने का, क्योंकि गैस और कॉलिक पेन ये दोनों बहुत कॉमन होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ में।
बेबी का इमैच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से बेबी को गैस हो सकता है और जिस वजह से बच्चे का नींद रात को टूट सकती है, या तो फिर बच्चे को एंग्जाइटी हो सकता है जिस वजह से भी बच्चे का नींद बार बार रात को टूट सकता है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो दुनिया है ये बच्चे के लिए बिल्कुल नया है, तो किसी भी चीज़ की वजह से बच्चे को एंग्जाइटी हो सकता है, या किसी नए साउंड की वजह से या किसी नई चीज़ को देखने की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से बच्चे को कॉलिक पेन होता है और जिस वजह से बच्चे का नींद रात को बार बार टूट सकता है। तो बच्चे का रात को बार बार नींद टूटने का एक और कारण हो सकता है गैस और कॉलिक पेन। और अगर बच्चे का डायपर गंदा हो गया है या डायपर फुल हो गया है तब भी बच्चे का नींद रात को बार बार टूट सकता है। कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ज़रा सा डायपर अगर गंदा हो जाए या ज़रा सा फुल हो जाए और भारी हो जाए तो तुरंत ही बच्चे का नींद टूट जाता है और बच्चा उठ के रोने लग जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रात को जब आप अपने बच्चे को सुलाने के लिए लेके जा रहे हो तभी एक फ्रेश डायपर बच्चे को पहना के सुलाइए, ताकि एटलीस्ट वो डायपर 7 या 8 घंटे तक चले, आपको रात को उठ के वो डायपर चेंज करना ना पड़े। और अगर पहले ही आपने डायपर पहनाया है तो आप टाइम ध्यान में रखिए कि कितने बजे आपको वो डायपर चेंज करना है। बच्चे के उठने से पहले ही आप वो डायपर चेंज कर दो, वरना बच्चा उठ जाएगा और आपको चेंज करने के लिए बोलेगा, रो रो के बोलेगा कि डायपर चेंज कर दो। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप खुद ही टाइम से उठ के वो डायपर चेंज कर दो, ताकि बच्चे को उठना ना पड़े या बच्चे का नींद ना टूट जाए। और सबसे बेहतर यही होगा कि बच्चे को सुलाने से पहले आप फ्रेश एक डायपर पहना के सुलाइए, ताकि उसकी नींद ही ना टूटे। इसके अलावा टीथिंग भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से आपके बच्चे का नींद रात को बार बार टूटता रहता है, क्योंकि जब दांत निकलता है तब गम में पेन होता है, बच्चों के गम में पेन होता है और जिस वजह से ना बच्चे सो नहीं पाते हैं, उनका नींद भी टूट जाता है बार बार। तो हो सकता है कि आपके बच्चे को टीथिंग हो रही हो और उस वजह से बच्चे का नींद जो है वो बार बार रात को टूट रहा हो, या फिर किसी और तरह का अगर इलनेस हो, शायद बच्चे को सर्दी खांसी हो गया है या थोड़ा बहुत बुखार आ गया है, नाक बंद है, इस सब की वजह से भी बच्चे को नींद नहीं आती है, और अगर आ भी जाए तो बार बार रात को नींद टूटता रहता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं आपका बच्चा बीमार तो नहीं है, कहीं उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का इलनेस तो नहीं है जिस वजह से बच्चे का नींद बार बार रात को टूट रहा है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा ओवर टायर्ड हो जाए तब भी बच्चे का नींद रात को बार बार टूट सकता है। अगर आपके बच्चे ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लिया है या तो फिर बहुत देर तक बच्चा सोया ही नहीं है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मतलब बच्चा जो है वो ओवर टायर्ड हो गया है, तब भी बच्चे को नींद नहीं आती है या बच्चे का नींद जो है वो रात को बार बार टूटता रहता है। तो ये सारा पॉसिबल रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपका बच्चा रात को बार बार उठ जाता है और उठ के रोने लग जाता है। तो अगर आपका बच्चा रात को उठ के रोने लग गया है तो आप एक बार ये चीज़ें ध्यान में रखिए और देखिए कि कौन से कारण की वजह से आपका बच्चा जग गया है, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इन पॉसिबल रीज़न में से आपके बच्चे का रीज़न क्या है, किस वजह से आपका बच्चा रात को उठ के रोने लग जाता है। मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।